आइए सर, कल की क्लास में अपन लोगों ने टाइप नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। टाइप नंबर 6 में जो मैंने आपको पढ़ाया था, अब सुनना स्टार्ट कीजिए। कल की क्लास में मैंने टाइप नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। हाँ रखा। टाइप नंबर 6 में जो कल मैंने आपको पढ़ाया था वो सुनिएगा ध्यान से, वो सामान्य रूप से, स्टार्ट कीजिए सुनना। अरे आदि, आइए। तो कल की टाइप में मैंने आपको एक फॉर्मूला बेस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से संबंधित लगभग 20 सवाल आपको कराए थे और अप्रोक्सीमेट उस कैटेगरी में हर प्रकार का सवाल मैंने कल आपको समझा दिया था। आज की टाइप में हम लोग टाइप नंबर 7 को पढ़ेंगे। टाइप नंबर 7 सामान्य रूप से एक सरल टाइप है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड टाइप आप इसको नहीं कह सकते। इसके बाद में यूनिट डिजिट वाली टाइप आ रही है टाइप नंबर 8, जिसके अंदर आपको लगभग 60 सवाल के आसपास मिलेंगे, जिसमें हर कैटेगरी का यूनिट डिजिट मिलेगा आपको। तो आइए, आज की टाइप में अपन लोग रिमाइंडर बचाने वाले कुछ सवाल हैं, इनके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा बेसिक समझाया जाए, उसके बाद में आज के काम को शुरू करते हैं। सुनिएगा, सवाल है, बहुत सामान्य प्रश्न है। 3100 में से क्या घटाया जाए कि शेष बची हुई संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? ये ले लें, 17 से पूर्णतया विभाजित होता है, 17 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाए। ये आपका क्वेश्चन है। इस सवाल को समझने से पहले इसका एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या ली 100, मैंने कहा 100 में हमको डिवाइड करना है कितने का? 8 का। क्या घटाया जाए? इस कैटेगरी में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, और तीसरा क्वेश्चन होता है समीपतम। बस 3 ही क्वेश्चन इसमें टोटल बनते हैं, जो बड़े आसान होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 8 का डिवाइड अगर 100 में किया जाए तो 12 बार जाएगा, और 12 बार अगर इसमें डिवाइड करोगे तो स्वाभाविक है 12 अट्ठे कितना हो गया? 96। और यहां पर जो रिमाइंडर आपका बचने वाला है वो कितना हो गया? 4। मैंने सीधा दे दिया है 12 बार, कोई दिक्कत थोड़ी ना लग रही है कुछ किसी को, नहीं। अब इसमें पहला सवाल जो आपका बनता है वो बनता है क्या घटाया जाए। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको बोला है क्या घटाया जाए। अगर कभी भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन करता है कि क्या घटाया जाए, तो आप हमेशा आपके दिमाग में सेव रखो, जितना भी शेष रहे वह घटाया जाए, जितना भी शेष बचे वह घटाया जाए। जैसे कभी भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया कि क्या घटाया जाए, तो उसका सरल जवाब है जितना भी शेष बचे वह घटाया जाए। अब शेष के रूप में क्या बच रहा है? 4। तो अगर मैं ये कहूं क्या घटाया जाए, तो आप लोग आराम से कह सकते हैं कि अगर 100 में से आपने क्या घटा दिया? 4। अगर 100 में से 4 घटा दिया तो 96 बचेगा। 96 पूरी तरह से विभाजित है, और वो भी काय से विभाजित है? 8 से। बोलो राइट। अगर कभी भी एग्जामिनर बोलता है क्या घटाया जाए, तो उसमें आपको ऑल ओवर टाइम क्या घटाना है? शेष। सेकंड क्वेश्चन इसमें से बनता है क्या जोड़ा जाए। घटाने का सिस्टम छोड़ दीजिए, अगर एग्जामिनर कभी भी आपसे बोले कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए का जवाब यह है भाजक और शेषफल का जितना भी डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो भी अंतर है। फिलहाल अंतर 4 ही है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे मत समझिए कि हमेशा 4 ही होगा, ये कम अथवा ज्यादा भी हो सकता है। अपना तो लॉजिक है कि आपके जो भाजक और शेषफल में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, हमेशा उसी को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाए। तो भाजक और शेषफल का अंतर कितना हो गया? 4। अगर भाजक और शेषफल का अंतर 4 है,
तो अगर हम 100 में कितना और जोड़ देंगे 4, कितना जोड़ देंगे 4, तो नंबर क्या हो जाएगा 104, और 104 100% डिवाइड हो जाएगा, और वो भी कितने से डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो अब इसमें मूल रूप से आपके पास दो ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या घटाया जाए और दूसरा क्वेश्चन क्या जोड़ा जाए। तो क्या घटाया जाए इसका जवाब यदि आपको देना है तो जितना शेष बचे उसे घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए अगर इसका जवाब आपको देना है तो ऐसी कंडीशन में आप भाजक और शेषफल में जो भी आपका डिफरेंस हो उसी को हमेशा आपको जोड़ना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर कभी कोई ऐसी स्थिति हो जाए जैसे मैंने आपसे कह दिया 100 में क्या जोड़ें जोड़ें कि इसमें 4,3 का भाग चला जाए। मतलब अभी पिछले वाले सवाल में मैंने आपको केवल 8 बोला था, मतलब एक डिजिट बोली थी। अगर कभी क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाए कि 2 डिजिटों का भाग देना पड़ जाए, 2 अंकों का डिवाइड करना पड़ जाए, जैसे मैंने दे दिया 4 और कितना 3, अगर 2-2 अंकों का भाग कभी भी देना पड़ जाए तो इन दोनों अंकों का क्या ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 12, और लॉजिक आप सेम लगाइए जो आपका चल रहा है। आपको आराम से यहां कितना लिखना है 100, और 100 को डिवाइड करना है वो भी कितने से 12 से। 12 से डिवाइड करना है तो 12 अट्ठे कितना हो गया 96, बचने वाला क्या है 4। अगर मैं पूछूं क्या घटाया जाए, जब तो क्या घटाया जाए 4, 100 में से कितना घटा दीजिए 4, 96 बचेगा, और 96 पूरी तरह से विभाजित है, और किससे विभाजित है, क्या घटाया जाए इसका जवाब तो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है क्या जोड़ा जाए। अगर जोड़ने की बात करें तो इन दोनों का क्या करोगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8। अगर जोड़ने की बात कभी भी की जाए तो क्या जोड़ा जाए 8। अगर 100 में एक 8 और जोड़ दिया जाए तो 108 हो जाएगा, और 108 में पूरी तरह भाग चला जाएगा कितने का 12 का। बोलो राइट। अब आपको दो बातें अपने माइंड में से होकर के चलनी है, ये भविष्य के लिए भी आपको याद रखना है, क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए। क्या घटाया जाए इसका जवाब है शेष, और क्या जोड़ा जाए इसका जवाब है भाजक और शेषफल में अंतर। बोलिए, अरे सही है, डन। चलें अब आगे, ठीक है। अब आपका पहला सवाल देखिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है, फटाफट देखते चलिए। 3100 में क्या घटाया जाए कि इसमें 17 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ये तो है आपका 3100, डिवाइड कितने से करना है 17 से, 17 एकम 17, 140, 17 8 136, आपके रह गए 4 के साथ 0, और 17 दूनी क्या हो जाएगा 34। बोलो कितना रहा 6। अगर मैं पूछूं क्या घटाया जाए तो घटाना क्या है 6, और मैं पूछूं क्या जोड़ा जाए तो डिफरेंस क्या हो गया 11, तो क्या जोड़ा जाए का जवाब क्या हो जाएगा 11। फिलहाल जोड़ने का कोई बात ही नहीं है, केवल घटाने की बात कर रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। बोलिए, सही है। अगर कभी भी एग्जामिनर पूछे क्या घटाएं तो क्या घटाएं शेष, अगर एग्जामिनर पूछे क्या जोड़ें तो भाजक और शेष का डिफरेंस अंतर। बोलो राइट, बनाइए एक बार फर्स्ट। हो गया क्या? ऐसे लिख भी लेना अगर लिखना चाहो तो। क्या घटाया जाए तो शेष, और क्या जोड़ा जाए तो भाजक और शेष का अंतर। जैसे कोई चीज अगर मैंने बोर्ड पे लिखी और उसे आप कभी लिख भी ना पाए तो इसका पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल पे आ जाता है डेली। यहां तो इस जगह जो आते हो ना आप पढ़ने, तो यहां रफ रखो अपनी, कमरे पे जब फेयर करो ना तो डेली उसको फेयर करो, तो कोई भी चीज जैसे कम ज्यादा रहे तो उसको कमरे पे जाके
फेयर कर लिया करो, यहां के लिए रफ रख लो, यहां फेयर मत करो उसको। आइए, 4508 के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 21 से डिवाइड है, यानी 21 का भाग देना है आपको, और वो भी 4508 में। सर इधर 4508 में 21 का भाग लगाओगे तो 21 दूना 42, क्या हो गया 3 के साथ 0, ये हो गया आपका 21 एकम 21, 98 मतलब 98, और 21 चौका 84, 84 का मतलब क्या बचने वाला है 14। अब सुनो आप ध्यान से, आपके पास दो बातें हैं, आपके पास लॉजिक है कि अगर आप, पहला सिस्टम है आपके पास 4508 में से क्या घटाना चाहिए 14, और दूसरा लॉजिक है आपके पास 4508 में आपको क्या जोड़ना है, तो जोड़ना क्या है इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया 7। तो अगर घटाने की बात करो जब तो 14, और जोड़ने की बात करो तो कितना है 7। तो बोलो ना यार भाई, लेकिन आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है मत तो घटाओ मत तो जोड़ो, आपका क्वेश्चन केवल ये पूछ रहा है कि समीपतम क्या है, नजदीक क्या है 4508 के। तो आप ही बताओ, चलो अगर मैं नजदीक की बात करूं तो नजदीक घटाने पे आएगा या जोड़ने पे आएगा, घटाने पे तो 14 का गैप है, अरे बोलो ना यार, और जोड़ने पर मात्र कितने का गैप है 7 का, स्वाभाविक है नजदीक ये जोड़ने वाली ही होगी, अरे बोलो ना यार भाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4500 कितना हो जाएगा 15, तो आपका करेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं 4500 कितना हो जाएगा 15। इसको अगर घटाओगे तो 4400, ये तो बहुत आ जाएगा 94 आएगा, तो 14 का गैप हो गया, इसमें मात्र 7 का है, तो नजदीक आने वाली संख्या हो जाएगी 4515। डन, बनाइए। आइए सब, चलें। 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 111 से पूर्णतया विभाजित है। पहली बात तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1,00,000, ये तो कन्फर्म है ना आप सबको, नहीं है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 की 10,000, 6 की 1,00,000, 7 की और एक जीरो लगा लो, फिर एक जीरो लगा लो, फिर एक जीरो लगा लो। अगर बड़ी पूछता है तो 9 लिख देना, छोटी पूछता है तो 0 लगा देना। अरे बोलो राइट। अब मुझे भाग जो लगाना है वो 111 का, 111 का भाग इसमें लगाओगे तो 900 कितना हो गया 99, यहां एक के साथ में क्या बचाने वाले हो 100, मतलब 0 उतार लोगे 2 यार, बोलो सही है। अब लॉजिक तो फिक्स है, हमारे पास दो ही लॉजिक है। पहला लॉजिक तो यह है कि आपके पास 1,00,000 है, और इस 1,00,000 में से सीधा मोटा मोटा क्या घटाना है 100, अगर तुमने 100 घटा दिया तो ये संख्या आएगी तो सही, भाग भी जाएगा इसमें 111 का, पर 5 अंकों की आएगी। अरे बोलो नहीं आएगी, मुझे 5 की चाहिए ही नहीं, मुझे तो कितने की चाहिए 6। तो मैंने आपको एक बात और भी तो बता रखी है, घटने से अगर काम नहीं चले तो जोड़ने से चला लो। भाई कभी लग रहा है घटने से मेरा हिसाब तो नहीं बैठ पाएगा, छोड़ो जोड़ने से चला लो। अगर जोड़ दोगे तो यहां हो गया आपका 1,00,000, और इस 1,00,000 में आपको जोड़ना पड़ेगा वो भी कितना 11। अरे बोलो ना यार भाई, कितना जोड़ना पड़ेगा 11। अगर 1,00,000 में 11 आपको जोड़ना पड़ेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,00,000 कितना 11। क्यों गलत है? अरे बोलो ना यार सही। 1,11,000 में 6 अंक हैं, सबसे छोटी संख्या है जो डिवाइड है, और वो भी कितने से डिवाइड है 111। तो आप बेधड़क कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का मतलब 1,11,000। बोलिए, नहीं आया समझ में? आया नहीं आया?
कोई डाउट थोड़ी लग रहा है कुछ इसमें, बनाइए, हो गया। हाँ भाई, चलें। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 104 से पूर्णतया विभाजित है। 4 अंकों की होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए, और 111 का उसमें भाग भी जाना चाहिए। पहली बात तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, और ये डिवाइड होनी चाहिए वो भी 104 से। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 104 से पूरी तरह पूर्णतया विभाजित है। मैंने कहा ठीक है। आप 104 का भाग इसमें लगाओगे तो शायद 9 बार चला जाएगा। अगर 9 बार लगाओगे तो 900 कितना हो गया, 36। यहां पर बचने वाला है 3 6 9। अब आपका भाग इसमें दोगे तो 6 बार जाएगा, 6 बार तो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 624। 624 का मतलब बचने वाला क्या हो गया, 15। अब आपके पास दो लॉजिक हैं। पहला लॉजिक तो यह है 9999 आप ले लीजिए, 9999 आप ले लीजिए, और 9999 में से 15 घटा दीजिए। ये वाला 15 माइनस कर दीजिए, ये वाला। बोलो सही है। अगर इसमें से 15 को आप माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 9900 कितना हो गया, 84। अरे बोलो ना यार। और दूसरा लॉजिक है कि इनके अंतर को ऐड कर दीजिए। अंतर को अगर आपने गलती से भी ऐड कर दिया इसके अंदर तो ये संख्या तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब बहुत बड़ी का मतलब 4 की चाहिए थी, 5 की बन जाएगी। अरे बोलो सही है। 5 की तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो संख्या ही कितने की चाहिए, 4 की। अरे हाँ ना, तो बोलो यार, गलत कह रहा हूं? तो कुल मिला के इसका तो कोई मतलब रहा नहीं। तो अपना जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 9984। ऑप्शन नंबर डी। क्यों, दिक्कत है कुछ इसमें? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं, बनाओ, होना भी नहीं चाहिए इसमें तो। ये टाइप वैसे सरल है, ज्यादा हार्ड टाइप नहीं है। ये चला देना यार, ये पंखा ये वाला यहां से चलेगा, चला दो। आज ऐसा लग रहा है ना थोड़ी गर्मी सी है, हल्की सी, है ना, उमस सी लग रही है ना। मतलब इतनी बरसात हो गई लेकिन फिर भी उमस, इसका मतलब संभवतः हो सकता है कि रात में आ जाए। ये तो मुझे लग रहा है राखी तक ऐसे ही रखे शायद। आइए, 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ें जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक आ जाए, 11 का गुणज हो जाए। हल करके देखो एक बार, जल्दी से देख करो, फास्ट स्पीड से करो। मतलब क्या जोड़ूं कि 11 का भाग इसमें चला जाए, 11 का गुणक बन जाए, 11 का डिवाइड इसमें हो जाए। लगाओ दिमाग, फास्ट। हम्म, क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, 11 का भाग उसमें चला जाए। 80 36 42, ऐसे ही कर रहे हो? ऐसे ही कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो? अच्छा चलो,
11 7 77, 3 के साथ 3, ये तो चला ही गया। 11 तिया 33, 6 और 4 को उतार लेता हूं, मतलब 64 ले लेता हूं, एक जीरो लगा लेंगे। 11 5 55, यहां शायद 9 बचेगा, यहां पे 2, तो 11 8 88। पूरा कितना आंसर आ रहा है? 4, 4 आ रहे हैं। सवाल पढ़ लिया तुमने? तो जब ही तो फेल हुआ है, 0.1 से कितने से रहा था तू? ऐड कर दो, और कितना ऐड करना है? 7। घटाने का तो बात ही नहीं बोली मैंने, क्या बोला है पढ़ो ना, कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो घटाने का आंसर कैसे आ रहा है? हाँ, आप 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। इधर नीरज, और कोई तरीके से किया है? कैसे ही किया है? सम से किया। हाँ, मैं थोड़ा सीनियरों से यही पूछना चाह रहा हूं कि तुमने और कुछ लगा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं अब। नहीं, ये आपने किया है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है ये। मैं थोड़ा सा तुमसे इसलिए, मैं जिन लोगों पे कुछ नहीं आ पा रहा है, जो रेगुलर हैं, मतलब जो ऐसे हैं जो अभी आने लगे हैं, वो इसी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। हम लोग क्या है, अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक भाजकता का नियम होता है, जैसे यहां है 80 36 42, उसका एक रूल होता है कि अल्टरनेट को ऐड कर सकते हैं, मतलब एकांतर क्रम में, मतलब सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, एक लॉजिक होता है, इसको आप लगा लेते हैं कई बार। 0 0 प्लस 6 प्लस 2, ये तो सम स्थान है। विषम में 8 6 और 2, बोलो सही है? तो ये तो हो गया आपका 8, और ये हो गया 8 और 6 14। मैंने गलत ले लिया कहीं? ये गलत ले लिया, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, मेरी गलती से हो गया। 8 3 और 2, अरे तेरी की, एक बार गलत हो गया। 4, अब सही है। 8 4 12 और 3 15, 8 में से 15 घटेगा नहीं, तो आप सोच लो कि इस 8 में आपको कितना और जोड़ना पड़ेगा? 7। तो 8 और 7 क्या हो जाएगा? 15, और 15 में से 15 अपने आप ही माइनस हो जाएगा। तो स्वाभाविक है आपको इसमें कितना और ऐड कर देना चाहिए? 7। अगर इसमें 7 अगर आप और ऐड कर देंगे तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, वो भी कितने से? 11 से। ये बैठता है तो ठीक है समझ में, नहीं बैठ रहा है तो छोड़ो, आप लोग बाकायदा भाग देके भी इसमें डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, जो भी आपने यूज किया हो, ये किया है तो भी बढ़िया, ये किया है तो भी बढ़िया, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए आइए पढ़िए एक बार सवाल को। 1500 से कम, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो 16 और 18 दोनों से विभाजित है? दोनों संख्याओं से विभाजित, एक तो 16 से और एक 18 से। एक ही तरीका है कि दोनों का एलसीएम ले लो। और तो कोई तरीका काम करेगा ही नहीं। 16 और 18 दोनों का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लेते हैं। 16 18 का एलसीएम बताओ सब। 144 के अलावा कोई और थोड़ी आ रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि 16 90 144 और 18 अट्ठे 144। चलो कोई नहीं, यहां लिख दीजिए 1500, और डिवाइड इसको कर देते हैं अपन 144 से। इसमें जाएगा भाग आपका 10 बार, 10 बार भाग दोगे 1440, यहां बचने वाला है 60। ये मैंने भाग थोड़ा 10 बार दे दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कोई से? कहीं कोई सोच रहा होगा यार ये तो डायरेक्ट दे देते भाग 10 बार। हाँ, भले ही एक बार दे लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वो तो 140, अंत में आपको यहां बचाना पड़ेगा कितना? 100, तो जीरो लगानी पड़ेगी, बात तो वही हो गई। मैं उसको, हाँ 144 सॉरी, तो मैं इसको सीधा भाग दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1440। अब रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 60। बोलो सही है? लॉजिक दो ही है, या तो घटाओ या तो जोड़ो। बोलो सही? अब समझो, अगर अपन ने 1500 में से कितना घटा दिया? 60, तो स्वाभाविक है 1400 कितना बचेगा? 40, और जोड़ दिया
मतलब अंतर निकाल के जोड़ दिया तो वो 1500 से ऊपर चली जाएगी। अरे बोलो ना यार भाई, सवाल ये कह रहा है 1500 से कम, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या कौन सी, मतलब 1500 से जस्ट पहले, जैसे 1500 से कम तो कई संख्या होंगी जिनमें 144 का भाग जा रहा होगा, लेकिन मैंने सवाल क्या बोला, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या, ये ले जाओ, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो इनसे विभाजित है। सही है, तो 1500 से जस्ट पहले वाला नंबर जिसमें भाग जा सकता है तो वो कौन सी हो जाएगी, 1440। तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं 1440। आप अगर चाहें, एक मिनट रुक जाइए, आप अगर चाहें तो इस सवाल को ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। कैसे, इन दोनों का एलसीएम आपने ले लिया, इसमें मैक्सिमम नंबर जो भी हो जिसमें 144 का भाग जा रहा है वो पूरी तरह से सही मान लिया जाएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं अथवा ऐसे तो आप लोग कर ही सकते हैं। हाँ? अब देखो ऑप्शन में तो एक ही लॉजिक है, ये तो मेंटली गेम होता है ऑप्शन का, तो किस्मत बुलंद है तो हो जाएगा, और नहीं तो मैंने ऑप्शन वाले तो बैठे देखे आराम से, एक था इनमें एक ऑप्शन, अब तो वो आता नहीं है, नहीं एक ऑप्शन वाला था इनमें, हाँ वो बाई ऑप्शन वो, हालांकि वो इंटेलिजेंट था वो, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन हुआ नहीं सिलेक्शन उसका। और मैं उसको हमेशा एक ही बात समझाता था, ये ज्ञानन से कुछ नहीं होगा, पैटर्नों को सीखो। ठीक है आपका हिसाब बैठ रहा है कर लो, मना नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, बिना तरीके के अगर भागोगे तो कोई औचित्य नहीं। सिलेक्शन नहीं होगा बस, और तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और एक आध साल डोल लोगे और तो क्या होगा। तो बेटर यही है कि अपन सीख ही जाएं जब पढ़ ही रहे तो। अब कई तो ऐसे भी होते हैं जो सिलेक्शन के लिए पढ़ते ही नहीं है, घर वालों ने जबरदस्ती भेज रखा है। इसमें तो कोई नहीं है खैर ऐसा, इसमें तो सब जिंदगी से सताए हुए हैं सब, ये तो वो हैं जिनके खर्चे पानी बंद कर दिए घर वालों ने अब। हो गया भाई। क्या कह रहा है, एक तो बता भी रहा हूं घर वालों ने सब बड़ी मुश्किल 500 रुपए डाले, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी जब 500 डालें, चल ठीक है ले जा 500। सच बात है, तो बेरोजगारी का आलम ही इतना तेज है, क्या करें, तुम्हारी कोई गलती नहीं है उसमें। आइए सुनो सर, 700 से 950 दोनों को मिलाकर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से न तो 7 से विभाजित हैं, यानी जिनमें न तो 3 का भाग जाता है और न तो 7 का भाग जाता है, मतलब दोनों का भाग जाना नहीं चाहिए। अब जाना नहीं चाहिए, इससे पहले तुमको वो आना चाहिए जिसमें भाग जाए। भाई जाने वाली सीख जाओगे तो नहीं जाने वाली अपने आप निकाल लोगे। जाने वाले का पैटर्न अगर आपको समझ में आएगा तो मैं पहले आपको जाने वाले का तरीका समझाता हूं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 100 से 200 के मध्य ऐसी संख्या बताओ जो 13 से विभाजित है, मतलब 13 का भाग उनमें जाता है, 13 से विभक्त हैं। इधर देखो बहुत ध्यान से, कभी भी अगर आपको 13 से 15 से 7 से 3 से 4 से 6 से 8 से 5, मतलब किसी भी नंबर से आपको डिवाइड वाले नंबर चाहिए, मतलब उसके गुणज चाहिए, मल्टीपल उसके चाहिए, तो इस नंबर में एक बढ़ा लो आप 101, और इस नंबर में एक डाउन कर लो 199, और डिवाइड कर दो उसको 13 से। मतलब जिससे भी पूछता है 13 से मेरा मतलब 13, 15, 11, 8, 9 जो भी है उसका भाग उसमें लगा दीजिए। 13 का भाग इसमें लगाओगे, 13 7 91, 7 बार भाग जाएगा, और 13 का भाग इसमें लगाओगे तो 13 एकम 13 पंजे 65, 15 बार जाएगा। 15 और 7 का डिफरेंस कर लो, 15 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 8,
कंफर्म आप दावा कर सकते हो 100 से लगा के 200 के मध्य ऐसी संख्या जिनमें 13 का भाग जा रहा है, उन संख्याओं की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा 8। बोलिए, अरे सही है, कोई दिक्कत किसी को? लेकिन याद रहे ये मैंने आपको बोला है मध्य, 100 से 200 के मध्य। अब मैं आपको इसी का एक सेकंड टर्म बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं आपको दूसरा एक टर्म लेता हूं। मैंने आपको बोल दिया 15 से 105 तक ऐसी संख्या बताओ जो डिवाइड है 3 से। काहे से डिवाइड है? 3 से। 15 से ऊपर और 105 से 15 से 105 तक का मतलब ये दोनों नंबर भी इसमें इंक्लूड हैं, शामिल हैं। ऐसी कंडीशन में भी आप अपना तरीका सेम रखिए, मतलब एक बढ़ा दो, लास्ट वाले नंबर में एक डाउन कर दो और डिवाइड इसको कर दो कितने से? 3 से। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, बोलो राइट। 3 का डिवाइड इसमें करोगे तो शायद 5 बार जाएगा। 3 का डिवाइड करोगे 3 तिया 9, बच गया 1, 3 चौकू 12। इसमें से कम करोगे तो क्या रहेगा? 29। अरे बोलो यार, सही है, क्या रहेगा? 29। और 29 में अब आपको कितना और जोड़ना पड़ेगा? 2। अब आप कहेंगे 2 क्यों जोड़ना पड़ेगा? मैंने बोला है तक। तक का मतलब आपको ये दोनों संख्या भी चेक करनी पड़ेंगी, क्या इन दोनों में भी तो कहीं 3 का भाग नहीं जा रहा है? तो 15 में 3 का भाग जा रहा है ना? अरे जा रहा है यार। 105 में भी जा रहा है, तो आपके 2 नंबर और बढ़ गए, तो 29 और 2 यानी कितनी संख्याएं हो गई? 31। बोलो सही है। अब ये मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई या नहीं आई वो बताओ? आई या नहीं आई ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। आ गई? एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने आपसे कह दिया 200 से लगा के 600 तक ऐसी संख्या बताओ जिनमें 4, 5 और 6 का भाग जाएगा। कितने का? 4, 5 और 6 का, मतलब 3 नंबरों का डिवाइड करना है। अगर 4, 5 और 6 का भाग जाएगा तो सबसे पहले इन तीनों नंबरों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया? 60। और बाकायदा आप अपना तरीका लगाओ, यहां लिखो 201 भाग कितने का दोगे? 60 का। यहां लिखो 599 और भाग कितने का दोगे? 60 का। यहां डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, यहां डिवाइड करोगे 9 बार जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वह कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। अब यूं बताओ, क्या 200 और 600 इन दोनों में भी किसी संख्या में 60 का भाग जा रहा है? मतलब 200 में 60 का भाग जा रहा है? 200 में नहीं जा रहा, 600 में जा रहा है। अरे जा तो रहा है यार। तो एक संख्या और बढ़ा लो, यानी ये 6 और 1 कितनी संख्या होगी? 7। ये तक लगाने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये मध्य होता, मध्य, तो फिर ये समस्या आपके सामने पैदा नहीं होती, लेकिन तक आपने लगा दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो रही है। बोलो, आई मेरी बात समझ में? नहीं आई? आ गई? अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया, 14 से लगा के 106 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं? 14 से लगा के 106 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं? उतार लेना, मैं मना नहीं करूंगा, बैक कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। आप, मैंने लॉजिक बताया कि एक बढ़ा लो और एक घटा लो। बोलो सही है भाई? मैंने यही तो बोला था, जो नंबर आपका स्टार्टिंग में आए उसमें एक बढ़ा लेना और जो नंबर लास्ट में आए उसमें एक कम कर लेना। अगर इसमें आपने एक बढ़ा लिया तो ये 15 हो गया, उसमें एक डाउन कर दिया तो वो 105 हो गया। इन दोनों में डिवाइड कितने का करोगे? 3 का। इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और उसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। अरे बोलो, जा रहा है नहीं जा रहा है? ऐसी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाए, हो गई, ऐसा समझो तुम तो हो गई। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो इसको 15 भी मत रखो आप, इसको 15 की जगह आप सीधा कितना कर दीजिए? 16, और इसको 105 की जगह 104 कर देना, क्योंकि एक बढ़ाने पर 15 हो रहा है और एक घटाने पे 105 हो रहा है। इन दोनों नंबरों में कंफर्म भाग जा रहा है। अरे जा रहा है ना? तो आप
15 की जगह क्या कर दीजिए उसको 16 और उसको 105 जगह 100 क्या कर दीजिए 4। बाकायदा सेम प्रोसेस पे इसको 5 रख लो। इसको कितना हो रहा था अभी, अरे हो रहा था ना अभी 3 चौक 12 34, इनका डिफरेंस क्या आ रहा था 29, और ये दोनों नंबरों में तो भाग आपका जा ही रहा है, तो ये 2 नंबर आप और एक ऐड कर लीजिए तो ये नंबर आपके हो जाएंगे 31। ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाए तो इस बात का ध्यान रखना। मेरी बात फिर से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला 15 से 105 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, समझो इसको। अगर मैंने इतना ही सवाल बोला तो 1 बढ़ाने पे 16 हो गया, वो कम करने पे 104 हो गया, डिवाइड हो नहीं रहा था, दिया भाग 29 और दोनों इनमें भाग जा ही रहा था, तो मैंने 2 नंबर और ऐड कर लिए। अरे बोलो यार सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 14 से 106 होता और मैंने आपको बोला कि 1 बढ़ाओ, तो 1 बढ़ाने पे 15 हो जाएगा ना। अरे बोलो यार भाई, और 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बोलो जा रहा है ना, तो मध्य की संख्या नहीं निकलेंगी, अब आपकी दिक्कत खड़ी हो जाएगी इससे आपको। इसलिए जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है उसकी काउंटिंग आप साइड में रख लो उसको, कि हाँ यार इसमें जा रहा है, और 105 में भी जा रहा है तो उसमें उसको भी रख लो साइड में। उससे अगला नंबर ले लो, उससे अगला ले लो, उससे अगला लोगे तो कितना हो गया 16, और उससे अगला इधर लोगे तो कितना हो जाएगा 104, और बाकायदा वही 29, और दोनों नंबर इनमें जा ही रहा है, तो आपके 2 और ऐड कर लीजिए, तो 29 और 2 कितने हो जाएंगे 31। ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये संभवतया आपको प्रॉब्लम भविष्य में क्रिएट कर सकती है। माना उन दोनों नंबरों में ही कहीं भाग चला गया बढ़ाने घटाने पर, तो अपन क्या करेंगे, तो आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उस स्थिति में इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अरे बोलो यार सही है। अब मैं एक और सवाल बताता हूं आपको इसी में। मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दे दिया 50 से लगा के 150 तक, 50 से 150 तक ऐसी संख्याएं बताओ जो 3 या 5 से विभाजित हैं। अब अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 का नहीं दे सकते आप, 15 का दोगे तो नंबर चला जाएगा। अगर आप यहां बोलते हैं 3 व 5 से डिवाइड हैं, जब तो आपको बोलना है कि इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब 15, और बाकायदा तुम्हारा नियम लगा दो, 1 बढ़ाओ 1 घटाओ और डिवाइड कर दो 15 से, डिवाइड कर दो 15 से, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। बोलो सही है। लेकिन ये बात जब ही लागू है जब 3 व क्या लग रहा हो 5, मैंने वह लगाया ही नहीं, मैंने लगाया 3 या 5 से विभाजित हैं, 3 या 5 से विभाजित, या लग रहा है बीच में, वह नहीं लग रहा है। जैसे अब ये सवाल पढ़ो, ये मैंने लिखा है 4 5 व 6 का भाग चला जाएगा, 4 5 और 6 का चला जाएगा, तो 4 5 और 6 इन तीनों का भाग जाएगा, तीनों का जाएगा मतलब 60 में जाएगा, तो 60 का मल्टीपल मैंने चेक कर लिया। लेकिन मैंने यहां बोला है कि 3 या 5 का जाएगा। अब 3 या 5 से मतलब समझो आप, जैसे 3 के मल्टीपल हैं 3 6 9 12 15 18, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, ये तो सब 3 के मल्टीपल हो गए। अब 5 के मल्टीपल हैं 5 10 15 20 और 25 हो गए। अरे बोलो सही है। तो 3 के मल्टीपल अलग निकालो और 5 के मल्टीपल अलग निकालो। 50 से 150 के मध्य, 50 से 150 तक 3 या 5 के कितने गुणज हैं, 3 या 5 का भाग किन किन में चला जाएगा, कितने नंबर्स में चला जाएगा। तो पहले अपन को निकालना है 3 से, 3 से निकालोगे तो 1 बढ़ाओ। अरे बोलो यार सही है। अरे 3 का 1 क्या करो बढ़ाओ, उधर लास्ट वाले में 1 डाउन करो, 149 डिवाइड करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 3 से। बोलो 3 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा 17 बार, तो यार इसको रहने दो, 51 की जगह इसको कितना लिख देते हैं 52, एक नंबर और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इसमें। अरे कर लेंगे ना 51 को। ए यार हाना तो बोलो यार सही है। अब बोलो मेरे साथ, 3 का भाग इसमें लगा दो, इसमें 17 बार चला गया, एक नंबर में ऐड कर लूंगा अपने आप ही लास्ट में, घबराइए मत।
इसमें लगा दो साहब आपका 3 चौक 12 49। कितने बजे लाला? 17 में से इसको कम कर दो, मतलब 49 में से 17 कम कर लो। 32। कंफर्म घटाया ना? दो और ऐड कर लो, 32 और 2 34। दो क्यों ऐड किए? एक तो वो 51 कर लिया, एक 150 भी तो करना पड़ेगा ना, 150 में ही तो भाग जा रहा है। अरे बोलो, क्योंकि तक लगा हुआ है, तक। तक का मतलब ये दोनों नंबर भी आपके इंक्लूड करने हैं। अब 5 वाला भी लगा लो, एक बढ़ाओगे तो 5 का डिवाइड, एक डाउन करोगे तो 5 का डिवाइड। इसमें तो 10 बार चला जाएगा और इसमें चला जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई? हाँ, 29। 29 में से 10 को कम कर लो, 19, और दो और ऐड कर दो इसमें जी। दो और ऐड कर लो, दो। तो 19 और दो क्या हो गया? 21। बोलो, दो कौन सा वाला ऐड किया है? 50 और 150। और 50 और 150 को और ऐड कर लोगे तो 19 और दो कितना हो गया? 21। बोलो सही है? अब इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सबसे बड़ी। बताऊं कौन सी वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? और तो सब ठीक है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि कुछ एक नंबर ऐसे हैं जो डबल काउंट हो गए इसमें। अब यहां तक तो तुम्हारी बात पूरी तरह से सही है, यहां तक, यानी 34 में भी भाग चला जाएगा और 21 में भी चला जाएगा। मतलब 34 संख्या तो इसकी होगी, 21 संख्या इसकी होगी। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग डबल हो रही है। अब मैं डबल काउंटिंग वाले बताता हूं, जैसे 15, 30, 45। फिलहाल तो खैर 50 से चल रहे हैं, तो ऊपर चलेंगे अपन तो, और आगे बढ़ जाओ। 45 के बाद में क्या हो गया? 60। 60 के बाद में 75। 75 में 3 का भी जा रहा है, और तो उसकी काउंटिंग दोनों जगह कर दी होगी आपने। तो अब आपको एक बार और इसको हल करना पड़ेगा। 50 से ऊपर क्या हो गया? 51, और इससे नीचे हो गया 149, और इसमें डिवाइड कितने का करना पड़ेगा? 15 का। तो 15 का डिवाइड करोगे तो यहां तो 3 हो जाएगा, और यहां 15 का करोगे तो 9, और यहां पे कम करोगे तो 6, प्लस में एक और कर लो तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। अरे बोलो यार, सही है? अरे हाँ ना, तो बोलो। अब आप क्या करोगे बताओ मेरे साथ? ये आपका हो गया 34, प्लस क्या हो गया? 21, और माइनस में क्या हो गए? 7। डन। कितने हो गए? ये तो हो गए 5। 55 में से 7 को कम कर लो तो इसका नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 48। 48 संख्या इसकी हो जाएंगी, लेकिन इसमें शर्त है 3 या 5। अगर इसमें या की जगह क्या लग जाता? वे। जब तो ये सवाल बहुत सामान्य था, लेकिन या लगते ही इसमें प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो गई। बोलिए, अरे सही है क्या? डन। अब यहां फटाफट से एक लाइन में स्पीड से इसको नोट कर दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। फिर जो आपका मूल सवाल है उस पर पहुंचाऊंगा मैं आपको। पहले आप एक बार जल्दी से इसको लिखिए।
बन गया। एक उसमें ऑनलाइन एक सॉल्यूशन वाला ग्रुप बना रखा, डाउट वाला। बनाते रहिए इसको। मेरी बात है सुनने में टाइम वेस्ट मत करना, मैं तो तुम्हें जो न होता अब बढ़ा दूं आगे। इसको भी लिख लो। पता नहीं आजकल लड़कों को बड़ा अजीबो गरीब हो गया। अब उसमें वो ऑनलाइन वाला डाउट ग्रुप बना रखा है, उसमें कोई क्वेश्चन डाल देता है तो उसका सॉल्यूशन वगैरह डाल देते हैं, तो वो थोड़ा अनुमान रह जाता है उसका। अब कोई उसमें अपनी किताब बेचना चालू कर देता है, लड़का ही, और वो किताब खरीद ले। अरे भाई, इसका मतलब केवल ये था कि आप डाउट में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब अगर आप पे आता है तो डाल दो, उसके अंदर नहीं आता है छोड़ो। जब तुम किताब बेचने लग रहे हो तो फिर तुम करना क्या चाह रहे हो यही समझ में नहीं आ रहा। बड़ी विचित्र स्थिति है। चलें सर, एक इसको भी लिख ही लो, ये ज्यादा ठीक है, ये बढ़िया है सवाल। फिर मैं तुम्हें सवाल कराऊंगा जो आपके हैं उसको। हाँ भैया, हो गया, वेरी गुड, बड़ा फास्ट उतार रहे हो। आपने लिख लिया इधर पीछे? कौन? पेन कॉपी नहीं होंगे? डेमो मत ले यार, डेमो बेकार है इसके अंदर। हाँ? अच्छा, लग सकता है, वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस आ जाए उसकी लग जाएगी। हैं? बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड। कितनी बार अभी तक कोचिंग कर रखा है? फर्स्ट टाइम? फिर तो इजी है। जो पहली बार पढ़ता है उसके लिए बहुत सरल है। फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंटों के लिए तो इजी लगता है। 15 एलसीएम फर्स्ट टाइम जो भी पढ़ता है उसके लिए बिल्कुल सरल है। ये तो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, इनके लिए कठिन है। फर्स्ट टाइम वाले के लिए बिल्कुल कठिन है, उनके लिए नॉर्मल है। आइए, फर्स्ट टाइम वालों को तो कुछ है ही नहीं। फर्स्ट टाइम वाले तो यूं समझो कि तुम तो हेलीकॉप्टर बना के उड़ा दो, इन सवालों के है ही क्या इनमें तो ये तो मूर्ख हैं जो दो दो तीन तीन बार पढ़ रहे हैं उसके बाद भी नहीं हो रहे इन पे। आइए, 700 से 950 दोनों को मिलाकर, सुनो अब ध्यान से सुनना, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो न तो 3 से न तो 7 से डिवाइड हैं? डिवाइड नहीं है मतलब इनका भाग उसमें नहीं जाए, एक तो जाएगा और एक तो नहीं जाएगा। अब मैं पहले वो निकालता हूं जिनका डिवाइड जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप ये नहीं बता सकते नहीं जाएगा। आप जाएगा वाली निकाल दीजिए। अब मेरे साथ एक बार बोर्ड पे आ जाइए, मैं अभी आपको एक बार ट्राई करता हूं, मेरे साथ आइए। पहले 3 वाली निकालनी पड़ेंगी ना आपको, 3 वाली निकालनी पड़ेंगी। पहले कितने से? 3 से। कितने से? 3 से। तो एक अगर बढ़ा दोगे तो 701 हो गया, और एक डाउन कर दोगे तो 949।
और डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। बोलो राइट, लॉजिक वही लगाया मैंने आपको सेम। 3 का भाग जा रहा है क्या इसमें पूरा पूरा? नहीं जा रहा, नहीं जाएगा, कहां से जाएगा? 3 दूनी 6, बच गया आपका, थोड़ा बोलते रहो जिससे 1 10 हो गया, फिर 3 तिया 9। बोलो तो बोल दो, नहीं तो फिर मैं कैंसिल कर दूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा फिर। हाँ जी, 3 6 18, सही है। और इसमें से कम कर लिया जाए तो 83, मतलब 83 बचेगा, सही है। 750, 700 में भी 3 का भाग नहीं जाता, 950 में 3 का भाग नहीं जाता। तो ये तो टेंशन आपकी खत्म होगी कि इनमें कोई और ऐड करना है। कुल मिला के 83 नंबर हो गए, सही है। 83 संख्या ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड है। अब सेम कंडीशन में आपको 3 के अलावा और किससे चाहिए? 700। 7 से चाहिए तो 701 लिखना है, और 949, वही एक बढ़ाओ एक घटाओ वाला पैटर्न है। सेम कंडीशन पे लगाओगे 100 बार भाग जाएगा। कंफर्म है, 100 ही बार जाएगा, 100 ही बार तो जाएगा। और इसमें भी लगा लीजिए आप, मुझे लग रहा है 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। 35 नंबर तो आपके ये हो गए, और एक नंबर और, तो 35 और एक कितना हो गया? 36। एक एक और लेना पड़ेगा ना, 700। दोनों को मिलाकर, मिलाकर मतलब 700 में भी भाग जा रहा है। अब वो नंबर हटा दो जो 21 से डिवाइड है। कितने से? 21 से। एक नंबर बढ़ाओगे तो वही 701, एक नंबर घटाओगे तो 949, और डिवाइड आप कितने से करोगे? 21 से। बोलते जाओ, 21 63, कितने रह गए? 7, कितना हो गया? 71। आना तो बोलो कुछ, हाँ तो बोलो आगे। अब इसमें भी लगाओ, 21 चौका 84, 10 बच गया, मतलब 119, 109, और 21 पंजे 105। मुझे लगता है ये संख्याएं हो गई आपकी 12, 12 ही होगी ना, 12। और किसी में कोई भाग जाने की 700 या उसमें भाग थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा ना। अब लगाओ, 83 प्लस 36 और माइनस 21। बोलो, 6 और 3 9, सॉरी 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 सॉरी, 12। 119 में से 12 कम कर लो, बोलो। 107 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कन्फर्म, बात मत करिए, 107 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कन्फर्म 3 और 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। मुझे वो बतानी है जिसमें भाग जा ही नहीं रहा। तो अब मुझे ये बताओ टोटल संख्या कितनी है? 700 से लगा के 950 तक टोटल संख्या कितनी है? 250, 250 लवकुश, 250 भूरा, 250, 251 गया ना, 251। 700 इंक्लूड है उसके अंदर, 700 से लगा के 950 तक। तो अगर ऐसे कभी भी आपको नंबर निकालना पड़ रहा है तो ये 950, 700 कम मत करो, इसमें से 699 कम करो, जब आपकी संख्या 251 आएंगी। बहुत माइनर लॉजिक है, यूं ही नंबर चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब गया। पूरा सवाल सही करने के बाद भी नंबर लाना बड़ा टिपिकल है। और इसमें से आप 107 नंबरों को कम कर लो। अगर इसमें से 107 नंबर कम करोगे, 4 4 1, मतलब इसका राइट आंसर है 144। अब ये सही है, बोलिए। क्या से नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है दोनों को मिलाकर, स्पष्ट वर्डों में लिखा हुआ है। और अगर ये वर्ड लिखा हुआ भी नहीं होता ना, ये यूं भी लिख देता 700 से 950 तक, तो भी फिर दोनों इंक्लूड थे। ये तक लिख रहा है क्या? हाँ, तो तक भी लिख दिया उसके अंदर।
अब क्वेश्चन तो बहुत माइनर है लेकिन नंबर जाने में के लिए पर्याप्त है। छोटी सी गलती आपका नंबर ले जाएगी इसके अंदर, बहुत माइनर। 144। चलिए, बढ़ूं आगे। एक और आइए, अब इसको पढ़िए। 1 से लगा के 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से तो विभाजित हैं लेकिन 7 से नहीं है। और सवाल ही अलग है ये पूरा। ऐसी संख्या बतानी है जो 3 से तो विभाजित है लेकिन 7 से नहीं है। 3 का डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन 7 का नहीं होगा। ऐसी संख्या बतानी है आपको। तो आप बहुत ध्यान से सुनना। 1 से लगा के और कहां तक बोला है? 200 तक। लॉजिक वही लगा लो, एक बढ़ाओ और एक घटाओ वाला। डिवाइड आप अपना वही 3 से कर दो, इसका तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, मतलब भाग ही नहीं जाएगा, 0 लिख सकते हैं। और इसका लगाओगे तो 66, और डिफरेंस कर दोगे तो 66। अब 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी होगी? 66। शर्त इसमें यह है कि वो नंबर बता दो जो 3 से तो डिवाइड है लेकिन 7 से नहीं है। 7 का भाग नहीं जाना चाहिए। अब इसमें तो कई नंबर ऐसे भी तो होंगे जिनमें 7 का भाग जा रहा होगा, जैसे 21 में जा रहा होगा। अरे बोलो यार, नहीं जा रहा होगा? 21 के बाद में फिर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो शायद 42 में भी जा रहा होगा। अरे नहीं जा रहा होगा? फिर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे 63 में भी जा रहा होगा। 3 का और 7 का जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो अब इस कहानी को समझिए। फलाने से तो है लेकिन फलाने से नहीं है। उसका तो जाएगा लेकिन उसका नहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी पेपर में बनते हैं तो सेम लॉजिक लगाओ। 1 से 200 लिखो, एक बढ़ाओ, एक डाउन करो और डिवाइड इसको 21 से कर दो। मतलब इन दोनों का एलसीएम। किन का एलसीएम? 3 का और 7 का। 3 का और 7 का एलसीएम लेंगे तो इसमें तो 0 ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 21 का भाग इसमें लगाओगे 9 बार जाएगा। 21 नाम 189। 9 संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं हो गई? 9। ध्यान से देखना इधर, कितनी संख्याएं हो गई? 9। अब इन दोनों में आप डिफरेंस कर लो, यानी 66 में से ये 9 संख्या हटा दो आप। तो 66 में से 9 संख्या हटा दो तो कितनी संख्या रहेगी? 57। 57 संख्या ऐसी हैं जो 3 से तो डिवाइड है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं है। समझे क्या मेरी बात को? अब इस पूरे लॉजिक को समझो। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं। इस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कई कैटेगरी के सवाल बोले। पहली कैटेगरी, क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, समीपतम। 3 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, वो बता दिया मैंने आपको। जोड़ने घटाने का हो गया। उसके बाद में मैं जब थोड़ा सा इसको आगे लाया आपको, तो मैंने आपको ये वाला पैटर्न बताया
कि एक बढ़ाओ, ये लगाना, गेट लगाओ, ये भी लगाओ इधर वाला, हाँ, एक बढ़ाओ एक घटाओ भाग लगाओ, जिसका चाहिए उसका आंसर पाओ, तो वो वाला पैटर्न हो गया। इसमें मध्य हो गया, मध्य के बाद तक हो गया, अरे बोलो सही है। इसके बाद में कभी आ जाए 4 5 और 6, यानी मिला के, तो मिला के बोलेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, वो भी आपको मैंने बोल दिया। उसके बाद में ये वाली स्थिति कभी पैदा हो जाए कि बढ़ाया और घटाया, और वो नंबर ही ऐसा आ गया जिसमें कहीं पूरा पूरा भाग चला गया, तो उसमें अपन कैसे एक बढ़ा के भी अपना काम कर सकते हैं। ये सब चीजें याद रखनी है आपको पेपर में, नहीं तो इनके नंबर यूं ही चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर बीच में या लग जाए तो हमको क्या करना है, वो कंडीशन हो गई। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन हो गया, 3 और 7 का विभाजन नहीं होना चाहिए। इस वाले सवाल में मैंने बताया है कि 3 और 5 का विभाजन हो ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो आंसर कितना दिया अपन ने 48, और इसमें यह बताया विभाजन नहीं हो, तो आंसर क्या आएगा, वो वाला तरीका हो गया। और उसके बाद में यह सवाल मैंने यूं लिया है कि फलानी संख्या का भाग तो जाए, लेकिन उसके कंपेयर में उस संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जिसका आपको देना है उसको तो निकाल लो, और उन दोनों के एलसीएम वाले नंबर को माइनस कर दो, अपने आप ही वो सेकंड नंबर ऑटोमेटिक क्लियर रह जाएगा आपका। बोलिए, अरे सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा हटके सवाल हो गया है, इसको भी लिख लीजिए। 3 का तो जाए पर 7 का नहीं जाए, लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ भाई, चलूं? अब ये मैं हल नहीं करूंगा, इसको आप सेल्फ करेंगे। 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 2 3 7 का भाग चला जाएगा। इनमें तो कुछ नहीं करना, 2 3 7 का क्या लेना है, एलसीएम। इनका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 42। इसमें आप एक बढ़ा लेना और इसमें आप एक घटा लेना, और डिवाइड आपको कितने से कर देना है, 42 से। जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं नहीं बता रहा हूं। अब इस सवाल पे आ जाइए, पढ़िए पहले सवाल को। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, दो धनात्मक संख्याओं का डिफरेंस यानी a माइनस बी बराबर हो गया 2000 कितना 1, लिखा हुआ है उसमें। दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं के अंतर से मेरा मतलब हो गया a माइनस बी बराबर 2001 हो गया। सवाल ने बोला है बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या a में छोटी संख्या b का भाग देने पर भागफल तो कितना आ रहा है, अरे बोलो ना यार, 9, और शेषफल कितना आ रहा है 41। इसका एक समीकरण बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्यों नहीं है इसका एक समीकरण? तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या हो जाएगा, शेषफल। तो यहां हो जाएगा a बराबर, या तो आप इसको इधर ले आओ, 9 भी हो जाएगा डायरेक्ट ही, लिख दूं क्या, a माइनस 9b और बराबर में क्या हो जाएगा 41। ये लो, क्यों गलत है? अरे यार
इधर आ गया ना ये पूरा, तो यहां पे लिख देता हूं ए माइनस में 9b और बराबर में क्या हो जाएगा 41। क्यों गलत आ रहा है कुछ? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, नियम तो आपको पता ही है पूरा। अब आप बताइए इसमें आराम से अपना निशान बदलिए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो खत्म हो गया। 9b में से एक भी गया तो क्या रह जाएगा 8b, और 2001 में से 41 को कम कर लो, कितना 1900, इसमें 8 का डिवाइड कर दो, तो b बराबर 8 दूनी 16, बच गए कितने 3, 36 हो गया, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, तो 200 कितना हो गया 45। प्रश्न मेरा यह है कि इन दोनों संख्याओं का, सॉरी इनका नहीं, बड़ी वाली संख्या ये, वो तो संख्या के अंकों का योग कितना है, यहां पे लैंग्वेज यहीं से पढ़ो। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल कितना आता है 41, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। कुल मिलाकर बड़ी संख्या का ही पूछेगा। चलो कोई नहीं, बड़ी संख्या निकाल देते हैं इसमें, बड़ी वाली मतलब ए निकाल देते हैं तो समझो ए माइनस बी का मान 245 ही है ना ये, और बराबर में 2000 कितना हो जाएगा 1, और ए बराबर ये उधर भेज देता हूं आपको तो कितना हो गया 2246। तो ये बड़ी वाली संख्या कितनी होगी 2246, और प्रश्न मेरा यह है कि इसके अंकों का योग कितना है। तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, तो इसके अंकों का जो योग है वह कितना हो जाएगा 14। क्या अब किसी को इसको यूं कह दे कि ऑप्शन से उठा लो, तो पॉसिबल ही नहीं है शाम तक लेके बैठ रहे ना, कोई मतलब नहीं निकलेगा, खेल ही खत्म हो जाना है, बरसात आ जाएगी और बंद हो जाएगा फिर ये। लाओ साहब हो गया। अरे हो गया ना। आइए अब यहां से आपकी अगली टाइप है नेक्स्ट, सुनिएगा ध्यान से, अगली टाइप ले रहा हूं इसमें। नेक्स्ट टाइप है आपकी टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में आपको मिलेंगे इकाई अंक के बारे में जानकारी। कई लोग कहेंगे इकाई अंक, कई लोग कहेंगे एकक अंक, कई लोग कहेंगे अंतिम अंक, भैया इधर, और कई लोग कहेंगे यूनिट डिजिट। आप में से कोई भी नाम इनमें संभवतया लिया जा सकता है। सुनना शुरू कर दीजिए, बातें मत करिए
इकाई अंक कोई कहता है, कोई अंतिम अंक कहता है, कोई एकक अंक कहता है, कोई यूनिट डिजिट कहता है। पोर्ट की लाइट जल रही है क्या? अंतिम अंक, इकाई अंक, एकक अंक, यूनिट डिजिट, कई नामों से इसको संबोधित किया जा सकता है। इसमें भारी मात्रा में सवाल है, हर प्रकार का सवाल इसमें अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा। अब इसको थोड़ा सुन लीजिए। इकाई का अंक होता है 5362, इकाई का अंक ये रहा 2। अरे बोलो यार, सही है। अगर कोई बंदा बोले कि मान लो हम पॉइंट लगा लें 53.62, तो मैं आपसे कहूं ये कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे इकाई का। इकाई का अंक इसमें कौन है? 3। और इसमें कोई पूछे कि इकाई का अंक क्या है, तो आप कहना इकाई का जो अंक है वो इसमें कौन है? 3। और इसमें कोई पूछे तो इकाई का अंक क्या है? 2। अरे बोलो ना यार, पॉइंट वाले पदों में इकाई अंक ये होता है, नॉर्मल पदों में इकाई अंक ये होता है। अब मन में प्रश्न ये आएगा कि इकाई अंक में निकालेंगे क्या? इकाई अंक अगर निकालना है तो इकाई अंक तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे? तो इकाई अंक में हम 2 प्रकार के सवाल लेते हैं। पहला तो हम लेते हैं सामान्य जो पद हैं, सामान्य पदों के गुणनफल से इकाई अंक, गुणनफल से इकाई अंक ज्ञात करना, ये पहला पद है, हम पहला स्टेप है हमारा। और दूसरा स्टेप होता है घातांक पदों से इकाई अंक ज्ञात करना। तो मैं आपको एक बार इसका लॉजिक थोड़ा समझा देता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सामान्य पदों के गुणनफल से इकाई अंक आपको निकालना है। तो जैसे मैंने आपको एक सवाल लिया, 537 मल्टीप्लाई 278 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 569, और कुछ और हो सकता है, कुछ भी। मैंने कहा इन्हें परस्पर गुणा करने पर इनका इकाई का अंक क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है आपको। और इसमें इकाई अंक को निकालना है, यहां है 7, यहां है 8, यहां है 3, यहां है 9। इनमें जब भी आप इकाई अंक निकालेंगे तो 7 8 56 का 6। बहुत ध्यान से सुनते जाना, केवल इकाई अंक को गुणा करना है आपस में। मैंने पूछ लिया इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो 7 8 56, 56 का क्या हो गया 6, 6 तिया 18, 8 8 नाम 72, इकाई का अंक कितना हो गया 2। बोलो राइट। अब मैंने आपको इसी में एक सवाल और लिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिया 7892 मल्टीप्लाई 576 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 597 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 9। मैंने कहा इकाई के अंक की जरूरत है मुझे। मैंने कहा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 को 6 से गुणा किया, 6 दूनी 18, वो 12, सॉरी 6 दूनी 12, 2 अंटे 16। बोलो बोलो बोलो। आप 6 को 7 से किया, 6 संते 42, 12 और 2 नाम 18, तो इकाई का जो अंक है वो कितना हो गया 8। बोलो सही है। मान लीजिए कोई नंबर आपने इस तरीके का ले लिया, जैसे उदाहरण के लिए 576 मल्टीप्लाई 2398 मल्टीप्लाई 5785 मल्टीप्लाई 32, या 37 कर देता हूं, सही है। मैंने कहा मुझे इकाई अंक की आवश्यकता है, आपने कहा बिल्कुल। 6 अंटे 48, 8 पंजे 40, 0 से करेंगे 0, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। सही है। इसमें आपको एक मोटा मोटा आइडिया एक रखना है, और कभी भी इकाई का अंक सम संख्या और 5 का कॉम्बिनेशन से आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इकाई का जो अंक है वह सदैव क्या रहेगा 0। जैसे 5 आ गया और सम संख्या आ गई तो इकाई अंक इस कंडीशन में ऑल ओवर टाइम क्या रहने वाला है 0। बोलो सही है। बिल्कुल सीधा लग रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी ना। ठीक है, अभी लगेगी भी नहीं क्योंकि सवाल है ही नहीं, अभी तो वैसे ही तो पढ़ा रहा हूं। सवाल खाएं अभी, फिर 60 सवाल अगर इतने ही सीधे होते तो 60 क्यों देता। पर अभी आप इसका बेसिक भी समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया है। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है सेकंड। सेकंड इसका कॉन्सेप्ट है घातांक से क्या ज्ञात करना, इकाई, इकाई अंक ज्ञात करना। घातांक से इकाई अंक ज्ञात करने में आपके पास एक सवाल है 3567
मल्टीप्लाई 1754। मैंने कहा इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, ज्ञात कीजिए। अब सुनते जाइए थोड़ी देर के लिए, बस धैर्य से सुन लीजिए। इसका इकाई अंक क्या होगा। अब इसका मतलब यह है कि 3567 को 1754 बार लिखा जाए, मतलब तो इसका यही है। लिख तो सकते नहीं, ये तो क्लियर है। अरे यार 1754 पर कोई संख्या लिखाऊं आएगी क्या, ये कोई तरीके की बात है। आप यहां से लगा के सैनिक नगर और उदय मोड़ तक पहुंच जाएंगे, जब तक भी लिखाऊं नहीं आएगी। 1754 बार लिखनी है और आपस में मल्टीप्लाई करनी है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसी कंडीशन के सवालों में एक रूल काम करना है आपको। इधर देखो बोर्ड पे, इसका नियम होता है इकाई व धाई। इकाई व धाई अंक में यहां एक शब्द और लिखना है आपको, घात के। सुनिए, घात के इकाई और धाई में 4 का क्या देना है, भाग। 4 का भाग दें और भाग देने पर अगर शेष के रूप में 1 बचे तो इकाई अंक पे 1, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3 और 0 बचे तो 4 लगा देनी है। 1 बचे तो क्या लगाना है, 1, 2 बचे तो क्या लगाना है, 2 और 3 बचे तो क्या लगाना है, 3 और 0 अगर बच जाए तो क्या लगा देना है, 4। बोलो सही है। 1 पर 1 लगाना, 2 पे 2 लगा देना, 3 पे 3 लगा देना और 0 पे क्या लगा देना, 4। ये इसका रूल है। बोलो राइट। अब समझना है इधर बोर्ड की तरफ ध्यान से। कई लड़कों के मन में एक प्रश्न आएगा, 4 का ही भाग क्यों देते हैं, और दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि इकाई धाई में क्यों देते हैं, पूरे में क्यों देते हैं। मैं आपको दोनों का जवाब दे देता हूं। अपन का घातांक और करणी में एक चक्रीय अवधारणा होती है। चक्रीय अवधारणा का मतलब यह होता है कि हर नंबर 4 टाइम के बाद में रिपीट होता है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 4 पावर लगाने के बाद में वो रिवर्स हो जाएगा, कंफर्म, गारंटेड, इकाई अंक में। ये श्योर है बिल्कुल एकदम से, ऐसा नहीं मैं कोई आपको हवा में बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर आपने 1 लगाई तो 2 हो गया, अरे बोलो ना यार। और 2 की पावर 2 लगाई तो क्या हो गया, 4। 2 की पावर 3 लगाई तो 8, 2 की पावर 4 लगाई तो 16। अब इकाई अंक आपके कंफर्म है ना, 2, 4, 8 और 16। बोलो सही है। अब 5 लगाते ही वापस 2 आ जाएगा, देख लेना। लगाओ 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 6 लगा लो 64। अब रिवर्स चालू है, आप देखते जाओ। बोले 7 लगाते ही 128, देखो 8 लगाते ही 256। और मैं यूं कह रहा हूं 2 की पावर 9 लगाओ, आप रिवर्स 512, फिर से चालू है वही 2। इसके अलावा कोई और अंक आप ला ही नहीं सकते। कंफर्म है ये। आप यूं कहते हैं ना मन 4 का भाग क्यों देते हैं, उसका मूल कारण ये, किसी भी नंबर पे अप्लाई करके देख लो, किसी पे भी, कोई भी नंबर पे। जैसे 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, और 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। बोलो सही है ना। अब रिवर्स करो, 3 की पावर 5 243, मिलाते जाओ। 3 की पावर 6 729, मिला लो। 3 की पावर 7 2187, मिला लो। 8 कर देना 9261, 1। बोलो सही है। हर नंबर का रिपीट होता है, कोई से पे भी ट्राई मार लो आप। साइक्लिसिटी ऐसे ही चलेगी इसकी, निश्चित है ये। इसलिए ये बात मैं हालांकि कम बताता हूं। अब तुम तो क्या मेरे घर के से आदमी, इसलिए मैंने बता दिया तुमको, बाकी ये बातें बताते नहीं है। सामान्य रूप से हम लोग डायरेक्टली ये बोलते हैं कि उठा के कितने का भाग दीजिए, 4 का। 4 का भाग देने पर कितना बचे, 1, तो पावर कितनी लगानी है, 1। 2 बचे 2, 3 पे 3, 0 पे 4, बस कहानी खत्म। सही है। नियम तो वही है, पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया क्यों लगाते हैं, उसका कारण बताया है। अब सुनो, अब 1 मिनट रुको यार, तुम ऐसे मत बनो बहुत ज्ञानी, अभी तो सीखते रहो बस। इकाई और धाई में अपने को कितने का भाग देना है, 4 का।
कितने का देना है? 4 का। कोई पूछ ले कि इकाई और दहाई में क्यों देना है, तो इसका लॉजिक है, सामान्य लॉजिक है इसका, भाजकता के नियम की वजह से। 4 की भाजकता का एक नियम होता है और नियम यह कहता है कि जिसमें जिसके इकाई और दहाई में 4 का भाग चला जाए, समझो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित मानी जाएगी। इसकी वजह से हम लोगों को कितने का भाग देना पड़ता है? 4 का, और वो भी इकाई और दहाई में। ध्यान रहेगा। अब कोई पूछ ले 4 का भाग क्यों देते हो, तो उसको बोलना किसी भी नंबर पे 4 बार पावर लगा ले, उसके बाद में 5 में लगाते रिवर्स वही नंबर आ जाएगा, तो देख लेना। सही है, क्योंकि ये हर नंबर की चक्रीय अवधारणा है। हर नंबर रिवर्स होता है, किसी पे भी ट्राई करके देख लो आप। राइट। कोई पूछ ले इकाई दहाई में ही क्यों देना है, तो उससे कहना कि 4 की भाजकता का नियम यह कहता है कि इकाई और दहाई में 4 का भाग चला गया, तो समझो वह संख्या पूर्णतया विभाजित होती है कितने से? 4 से। हालांकि आप पूरे में भी कभी देखो तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन पूरे में देखिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपन को तो इकाई और दहाई में 4 का भाग देना है। बोलो, अरे सही है क्या? अब देखो इकाई और दहाई ग्रुप में कौन बैठा हुआ है? 54। इधर देखो कौन बैठा हुआ है? 54। 54 में उठा करके कितने का भाग देना है? 4 का। 13 चौका 52, कन्फर्म 2 बचेगा। यहां पर इकाई का अंक कितना लगा हुआ है? 7। पावर में 2 लगाओगे, 7 7 49, इकाई का अंक 9। बोलिए, आप किसी पे भी ये ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने दे दिया आपको 5772 और इसकी पावर लगा दी 1999। आपको यहां से उठाना है 99, और 99 में उठा करके कितने का भाग देना है? 4 का। 24 बार जाएगा, 24 चौका 96, कितने बचेंगे? 3। यहां से 2 उठाना है, पावर में 3 लगानी है, मतलब क्या हो गया? 8। बोलो, अरे सही है। तो आपको अभी पूरा नहीं है बिंदु, तो अभी कल होगा ये और भी पूरा, पर अभी मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया इसमें दे दिया है। इधर देखो, सामान्य पदों के गुणनफल से अगर इकाई अंक निकालना है तो नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप बेसिक करते हैं। अगर कभी भी सम संख्या और 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो इकाई का अंक सर्वदा क्या होगा? 0। ध्यान में रखना है ये। उसके बाद में अगर कभी भी घातांक से इकाई अंक निकालना है तो घातांक के इकाई और दहाई में कितने का भाग देना है? 4 का। क्यों देना है? क्योंकि नंबर रिपीट होता है। इकाई दहाई में इसलिए देंगे क्योंकि 4 की भाजकता का नियम है। 4 का भाग आप देंगे, शेष के रूप में 1 बचेगा, इकाई अंक पर 1 लगाएंगे, 2 पे 2 लगाएंगे, 3 पे 3 लगाएंगे, 0 पे 4 लगाएंगे। और मैंने केवल 2 ही एग्जाम्पल दिए, अभी इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा कल। ठीक है, अब क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लंबा बिंदु है और स्टैंडर्ड है, तो आप बाकी की जानकारी मैं आपको इसमें कल दे दूंगा। बोलिए, डन? ठीक है, अभी आप फटाफट से कॉपी खोल के एक बार इसको लिख लीजिए, स्पीड से लिखिए।